हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रीजनिंग एनालॉजी का सवाल, जो कि आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जिस प्रकार 2 का संबंध 5 से है उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए किससे होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, 2, 5, 7, 11 और 13 प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। जिस प्रकार 2 का संबंध 5 से है, 5 का संबंध 7 से है, 7 का संबंध 11 से होगा। क्यों? 9 नहीं होगा। क्यों? 9 कट जाएगा 3 से, इसीलिए 9 नहीं होगा। क्या होगा? 11 होगा। 11 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। बिल्कुल राइट आंसर। अब की बार हर एक गवर्नमेंट एग्जाम पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार 5 का संबंध 35 से है उसी प्रकार 13 का संबंध किससे होगा? बहुत लोग के मन में आ रहा होगा, 5 से गुणा अगर हम 7 में कर दें तो 35 आ जाएगा। उसी प्रकार 13 का गुणा 7 से कर दें तो 91 आ जाएगा जो कि 91 किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो दूसरा तरीका आजमाते हैं। दूसरे तरीके से आजमाते हैं। देखिए, हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं। क्या? 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 का गुणा 2 बार कर देते हैं। 5 का गुणा अगर 2 बार करेंगे तो 10 आएगा और 25 में 10 जोड़ दोगे तो 35 आ जाएगा। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। और 13 का गुणा 2 बार कर दो, कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अब 169 और 26 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? तो 195 आ जाएगा। कितना? 195 आ जाएगा। 195 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। बिल्कुल सही। अब की बार हर एक गवर्नमेंट एग्जाम पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से है, जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से है उसी प्रकार 18 का संबंध किससे होगा? बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, 6 का गुणा अगर हम 3 बार कर दें तो 18 आ जाएगा। बिल्कुल सही। और 18 का गुणा 3 बार कर दें तो 54 आ जाएगा। 3 बार कर दें तो कितना आ जाएगा? 3 बार कर दें तो 54 आ जाएगा, जो कि 54 हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। ये तरीका गलत है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए। अब अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना? 6 का स्क्वायर अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 36 आएगा। अब बीच में गुणा का निशान लगा सकते हैं। हाँ सर जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब 3 6 18, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अगर 3 का गुणा 6 से करोगे तो 18 आ जाएगा। उसी प्रकार 18 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, अगर हम 18 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 324 आएगा। बीच में गुणा कर सकते हैं। हाँ सर जी, कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आ गया? 24 आ गया। 24 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। बिल्कुल सही। अब की बार हर एक गवर्नमेंट एग्जाम पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप किस जिले या किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बता देना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिस प्रकार 18 का संबंध 9 से है उसी प्रकार 12 का संबंध किससे होगा? बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, 9 का गुणा 2 बार कर दें, 9 को गुणा 2 बार कर दें तो 18 आ जाएगा। उसी प्रकार 12 का गुणा 2 बार कर दें 24 आ जाएगा। 24 हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरे तरीके से आजमाते हैं। कमेंट करके फटाफट बताइए आंसर क्या आएगा। फटाफट कमेंट करके बताइए। हम 18 का स्क्वायर कर सकते हैं। 18 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 324 आएगा। कितना? 324। 324 आएगा। बीच में प्लस का निशान डालते हैं। उसके बाद 3 2 5 5 4 9, कितना आ गया? 9 आ गया। उसी प्रकार 12 अगर 12 का स्क्वायर करेंगे, अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। 144 आएगा और बीच में प्लस का निशान डालते हैं और तीनों अंकों को जोड़ देते हैं। कितना? तीनों अंकों को जोड़ देते हैं। 1 4 5 4 9, कितना आ गया? टोटल 9।
9 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, बिल्कुल सही। अब की बार हर एक गवर्नमेंट एग्जाम पार। एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। अगला प्रश्न, जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से है उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा? बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा 6 का गुणा अगर 3 बार कर दें तो 18 आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसी प्रकार 4 का गुणा अगर 3 बार कर दें, 4 3 12 आ जाएगा, जो कि 12 हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। ये तरीका गलत है। क्या है? ये तरीका गलत है। दूसरे तरीका से देखते हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए, अगर हम क्या 6 का स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर जी कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 आएगा। बीच में गुणा का निशान डालते हैं, 3 छक 18 आ गया। हाँ सर जी आ गया। अब दूसरा तरीका से वो देखिए, 4 का स्क्वायर हम कर सकते हैं? हाँ सर जी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भैया? 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। अगर आपको स्क्वायर करना नहीं आता समझ लो आपको पढ़ना बेकार है। बीच में गुणा डाल सकते हैं? हाँ सर जी डाल सकते हो। 6 एकम 6। 6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब की बार हर एक गवर्नमेंट एग्जाम पार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिस प्रकार 2 का संबंध 7 से है उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा? देखिए फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा 2 को गुणा अगर 3 बार कर दें तो 6 आ जाएगा, 6 में 1 ऐड कर दें तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब अगला देखते हैं। 6 का गुणा अगर 3 बार कर दें 6 त्रिक 18 आ जाएगा, 18 में 1 ऐड कर दें तो 19 आ जाएगा, 19 जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ये तरीका गलत है। दूसरे तरीका से देखते हैं। दूसरे तरीका से देखते हैं क्या आ जाएगा। हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर जी कर सकते हो। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 4 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर कर सकते हैं? कहें हाँ सर जी कर सकते हो। 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 आएगा। कितना आएगा? 36 आएगा। 36 आएगा। और 36 में 3 ऐड कर सकते हैं? हाँ सर जी कर सकते हो। 36 3 39 होगा। अगर आपको जोड़ना नहीं आता समझ लीजिए आपका पढ़ना बेकार है। 39 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। जिस नीट का आंसर बी सही होगा समझ लीजिए उनका तैयारी 10% हो चुकी है एनोलॉजी क्वेश्चन से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिस प्रकार 24 का संबंध 288 से है उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार 24 का संबंध 288 से है उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा? अगर हम 24 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 576। आप लोग जोड़ लीजिए, बट्टे 2। 2 से अगर हम काट देंगे, अगर हम 2 से काट देते हैं तो कितना आएगा? 288। 288 288 है यहाँ पे, यहाँ पे है। अब उसी प्रकार देखते हैं 16 का स्क्वायर। अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 आएगा, बिल्कुल सही। इसको 2 से अगर हम काट देते हैं, इसको अगर 2 से काट देते हैं तो 128 आएगा, क्योंकि 128 दुनिया 256 होता है। 128 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, बिल्कुल सही। अब की बार हर एक गवर्नमेंट एग्जाम पार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जिस प्रकार 42 का संबंध 18 से बच्चों उसी प्रकार 85 का संबंध किससे होगा? देख लीजिए, बेहद आसान तरीका से मैं बताऊंगा आपको। देखिए 42 को हम 42 लिख सकते हैं? हाँ सर जी लिख सकते हैं। अब 42 को उल्टा हम 24 लिख सकते हैं? हाँ सर जी लिख सकते हो। 42 को उल्टा 24 लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 42 है, ये 24 है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं? हाँ सर जी लिख सकते हो। उल्टा कर दो उसको उल्टा करने के बाद आप इसमें से 42 में से 24 घटा दो, कितना? तो 18 आएगा। देखिए यहाँ पे 18 है, आया है, हाँ सही है। यहाँ पे हम 85 लिखते हैं। 85 को उल्टा हम 58 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। 58 अगर घटा दोगे तो कितना बचेगा? 27 बचेगा।
कितना बचेगा? 27 बचेगा। 27 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। बिल्कुल सही है। इसका कमेंट जिन जिन व्यक्तियों का 27 आया है, समझ लीजिए उनकी तैयारी 20% हो चुकी है। कितनी? 20% हो चुकी है। बिल्कुल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले आप किस ज़िले या किस राज्य से हो। अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और कोई भी समस्या हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो धन्यवाद।